Hello everyone. In the today's video, we will discuss the class Basidiomycetes of fungi. आज हम किंगडम फंगाई के क्लास Basidiomycetes को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस फंगाई के वीडियो में हमने 2 क्लासेस डिस्कस कर ली थी, एक तो फाइकोमाइसीड्स एंड एस्कोमाइसीड्स। तो जो क्लास Basidiomycetes है, इसे हम क्लब फंगाई भी कहते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेट होता है। इनके जो सेप्टम हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। सपोज करें ये फंगल हाइफी है और उस फंगल हाइफी का ये जो पोर है जो एक सेल और दूसरी सेल को कनेक्ट करता है, तो इसे हम डॉलीपोर सेप्टम कहते हैं। इस शेप को हम क्या कहते हैं, ये डोम शेप्ड है तो इसे डॉलीपोर सेप्टम कहते हैं। और इनकी जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इन्हें हम पैरेंथोजोम कहते हैं। और इसी तरीके से इस क्लास के फंगाई के अंदर ट्यूबुलर कनेक्शन होते हैं। इन ट्यूबुलर कनेक्शन को हम क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। तो ये कनेक्शन होने से क्या है, एक सेल से दूसरी सेल में न्यूक्लियस चला जाता है और जो सेल है वो बाई न्यूक्लिएट हो जाती है। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल जो स्पोर्स है वो नहीं पाए जाते, नहीं बनते। हाँ, इनके फिलामेंट के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फंगल फिलामेंट के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व किया जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इनके 2 टाइप हैं, एक तो है सोमेटोगैमी एंड अनदर इज स्पर्मेटाइजेशन। तो एट फर्स्ट हम सोमेटोगैमी डिस्कस करेंगे। जो 2 फंगल हाइफी या जो फंगल सेल है वो पास पास आते हैं और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होता है, इसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ये 2 सेल हैं, फंगल हाइफी हैं, जो फ्यूज हो रही हैं और फ्यूज होने पर इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। यहां मैं लिख देता हूं प्लाज्मोगैमी। ओके, तो यहाँ प्लाज्मोगैमी जब हो रहा है तो ये सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए हैं। अब इनमें क्लैंप कनेक्शन बनते हैं। तो क्लैंप कनेक्शन बनने से एक से दूसरी सेल में न्यूक्लियस माइग्रेट करते हैं और जो अदर सेल है वो भी बाई न्यूक्लिएट हो जाती है। तो ये क्लैंप कनेक्शन है। देन फिर ईच सेल के ऊपर एक स्ट्रक्चर एमर्ज होती है। इस स्ट्रक्चर को हम बेसिडियम कहते हैं। इन बेसिडियम के अंदर यहाँ के जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट हो जाते हैं। ये न्यूक्लियस यहाँ माइग्रेट हो चुके हैं। अब इन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो इसे हम कहते हैं कैरियोगैमी। पहले हो गया प्लाज्मोगैमी, देन बेसिडियम के अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया तो इसे हम कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होने के बाद में इनके ऊपर एक्सोजीनसली स्पोर बनते हैं। मियोसिस होता है, मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं बेसिडियम के ऊपर। अच्छा, बेसिडियम के चारों ओर फंगल फिलामेंट के रैप होने से फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। ओके, तो मियोसिस के द्वारा बेसिडियम के ऊपर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं एक्सोजीनसली। इन्हें हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। और जब ये स्पोर रिलीज होते हैं तो इनके जर्मिनेशन से नया फंगस जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से नए सोमेटोगैमी का जो प्रोसेस है बेसिडियोमाइसीट्स के फंगाई के अंदर पाया जाता है। जो क्लास एस्कोमाइसीट्स है उनके अंदर जो एस्कस जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर जो स्पोर बनते हैं एस्कोस्पोर्स, वो एंडोजीनसली बनते हैं। क्लास बेसिडियोमाइसीट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकंड मोड है वो है स्पर्मेटाइजेशन। इसमें एक हाइफा से जो स्पर्म्स या जो स्पोर हैं वो रिलीज होकर दूसरे रिसेप्टिव हाइफा पर गिरते हैं और उनकी सेल से फ्यूज होते हैं। इसे हम स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। ये जनरली रस्ट डिजीज कॉज करते हैं। इन्हें हम रस्ट फंगाई भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल पक्सीनिया, यानी कि जो रस्ट फंगाई है उनके अंदर ये स्पर्मेटाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। कुछ और स्पीसीज हैं, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, जो कि ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट कॉज करती है। सेकंड है पक्सीनिया रिकॉन्डेटा, जो कि ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट कॉज करते हैं। फिर है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, जो कि येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट कॉज करते हैं। जो पक्सीनिया जो फंगाई है वो एक हिट्रोसियस फंगाई है। ये अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं।
इनका जो प्राइमरी होस्ट है वो वीट है और जो सेकेंडरी होस्ट है वो बारबरी है। जो प्राइमरी इन्फेक्शन है इनमें एसीओ स्पोर्स के द्वारा होता है, जबकि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो यूरिडो स्पोर्स के द्वारा होता है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल्स ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसिड्स। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है, इसे हम ब्रैकेट या सेल्फ फंगाई भी कहते हैं। ये एपीजाइलिक होते हैं, यानी कि ये लाइक करते हैं वुड के ऊपर ग्रो करना। तो इन्हें हम ब्रैकेट फंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो ब्रैकेट लाइक होती है। एग्जांपल है पॉलीपोरस। नेक्स्ट हम लेते हैं पफ बॉल्स। पफ बॉल्स जो होते हैं काफी इंटरेस्टिंग इनकी स्ट्रक्चर होती है और इनके बर्स्ट होने पर इनके स्पोर्स रिलीज होते हैं। तो पफ बॉल्स का एग्जांपल है क्लेवेटिया और इनसे एक मेडिसिन बनती है क्लेवेटिन, जो कि एक एंटी कैंसर मेडिसिन है। नेक्स्ट इज मशरूम। मशरूम आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में रेनी सीजन के अंदर जमीन के अंदर से वाइट वाइट जो स्ट्रक्चर ग्रो होती है और अम्ब्रेला लाइक उनकी शेप होती है। तो अम्ब्रेला लाइक शेप होने के कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। और ये इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसे हम बेसिडियो कार्प कहते हैं। तो मशरूम्स खाने में भी काम आते हैं, सब्जी के रूप में भी यूज लिए जाते हैं और इनसे कई सारी मेडिसिन भी प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर जो कुछ एग्जांपल्स हैं, मोस्ट डिलीशियस जो मशरूम है इसका एग्जांपल है एगेरिकस बिस्पोरस। नेक्स्ट इज मोस्ट पॉइजनस जो मशरूम है वो है एमेनिटा मस्केरिया। ये हेलुसिनोजेनिक है, ये हेलुसिनोजेंस कॉज करता है। और ये टॉड जो पॉइजनस मशरूम होते हैं वो टॉड स्टूल के नाम से जाने जाते हैं। इंकी कैप मशरूम का एग्जांपल है कॉप्रिनस मस्केटस। नेक्स्ट एग्जांपल है स्मट फंगाई, जो कि जनरली सीड्स को इन्फेक्ट करते हैं और सीड्स को ब्लैक शूटी पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एग्जांपल है अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिकी, जो कि लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज कॉज करते हैं। ये जो डिजीज है ये स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड फ्लावर्स के द्वारा एंड इन्फेक्टेड सीड्स के द्वारा। नेक्स्ट लेते हैं अस्टिलेगो मैडिस, जो कि मेज का स्मट डिजीज कॉज करते हैं, स्मट ऑफ मेज डिजीज कॉज करते हैं एंड दिस डिजीज स्प्रेड बाय द इन्फेक्टेड सीड्स। नेक्स्ट इज एगेरिकस। एगेरिकस को हम गिल फंगाई भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर गिल्स की तरह पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बर्ड्स नेस्ट फंगाई, जैसे कि इनका एग्जांपल है साइथस एंड निडुलेरिया। बिकॉज इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो बर्ड के नेस्ट के जैसी होती है, तो इसीलिए ये बर्ड्स नेस्ट फंगाई के नाम से जाने जाते हैं। किंगडम फंगाई का जो नेक्स्ट क्लास है वो है ड्यूटेरोमाइसिड्स। ड्यूटेरोमाइसिड्स को हम फंगाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं क्योंकि इस ग्रुप के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अभी तक इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं किया गया है और आगे फ्यूचर में जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चलेगा तो इनको सूटेबल क्लास एस्कोमाइसिड्स या बेसिडियोमाइसिड्स के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी तक इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं किया गया है तो इनको एक अलग ग्रुप में रखा गया है और इस ग्रुप या क्लास का नाम है ड्यूटेरोमाइसिड्स। और क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है इसीलिए इन्हें हम फंगाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा, जो कॉनिडिया जो स्पोर्स होते हैं उनके द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, इनके कुछ मेंबर सेप्रोफाइटिक होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। लेकिन इनका जो लार्ज नंबर है, इस क्लास के जो लार्ज नंबर ऑफ जो ग्रुप फंगाई हैं वो सभी डीकंपोजर्स हैं लीटर के और वो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं ट्राइकोडर्मा, आर्थ्रोबॉट्रिस एंड डेक्टाइलेला। इस ग्रुप की जो फंगाई है इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कुछ डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है ऑल्टरनेरिया सोलेनी, जो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, जो कि ग्राउंड नट में टिक्का डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट लेते हैं हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जो कि लीफ स्पॉट ऑफ राइस डिजीज कॉज करते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल है ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। जो ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम है, ये रिंग वर्म कॉज करते हैं ह्यूमन के अंदर, जिससे एक्जिमा या इचिंग होती है। और जो ट्राइकोफाइटोन इंटरडिजिटेल और एंड टीनिया पेडिस है, ट्राइकोफाइटोन इंटरडिजिटेल एंड टीनिया पेडिस है, ये एथलीट फुट डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन के अंदर, जिसे हम रिंग वर्म ऑफ फुट भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो किंगडम फंगाई है उनकी 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स।